पिता परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं आप हमारे विश्वास की आंख और कान खोल दीजिए प्रभु। हम आपको देख पाए, आपके कामों को देख पाए अपने जिंदगी में प्रभु। बहुत सारा चीज प्रभु हम अपने मन में पहले से हम सोचते हैं कि प्रभु हम आपको समझ गए, हम आपके तौर तरीकों को समझ गए, लेकिन प्रभु आप हर एक बार प्रभु प्रकाशन के द्वारा हमें समझाते हैं प्रभु कि और बहुत कुछ बाकी है प्रभु। हमें इस अधूरा ज्ञान का घमंड से आप हमें बचाइए प्रभु, हमें बचाइए प्रभु फूलना से प्रभु। और इस समय प्रार्थना करते हैं कि हमें अब हम पर आपका अभिषेक रहे, हमारे समझ की आंख और कान खोलिए, ज्योतिमय कर दीजिए कि अपने बुलाहट की आशा को जान सके और आपके साथ चल सके। धन्यवाद पिता, आपका लोग यहाँ पे हर एक पे डालते हैं और हम नम्रता और दीनता के साथ आपका वचन को ग्रहण कर पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह, अगर उनका आप मकसद को देखेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा मकसद था कि हम उनका आनंद में प्रवेश करें, कि उनका आनंद हमारे अंदर हो। एंड हिज जॉय इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। उनका आनंद आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा है, कितना गहरा है, और क्या कुछ को कितना दुख को बस ऐसे निगल नहीं सकता है। वो कोई भी दुख को निगल सकता है। उनका आनंद इतना विशाल है, इतना महान है। जब मैं कल किसी से बात कर रहा था फोन में, और वो कह रहे थे कि वो बहन कह रही थी कि वो उसे आराधना करना पसंद है, उसे आराधना करना पसंद है क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में बस आराधना करना चाहती है, वो आराधना करना चाहती है। वो बात कर रही थी, वो जब वर्शिप लीड कर रही है या कोई और वर्शिप लीड कर रहा है, उस समय वो आराधना का समय का, और मैंने उसे कहा कि तुम एक भावना के पीछे भाग रही हो। जब अच्छा गीत चलता है, लोग हाथ उठाते हैं, तुमको अच्छा लगता है। जब पूरा बैंड प्ले कर रहा है, तुमको वो एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। एक ड्रग एडिक्ट को भी जब वो ड्रग्स ले लिया है, उसको बहुत ही हल्का लगता है कि नहीं? हम बोले आराधना एक जज्बात नहीं है, इट्स नॉट अ फीलिंग, एक भावना नहीं है जिसको बस हम लोग बस एक भावना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आराधना के दौरान आप भावना महसूस नहीं कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, लेकिन वो बस एक भावना नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम लोग आत्मा में आराधना को एक भावना से ही जोड़ देते हैं कि हमें हल्का लगेगा, हमें खाली खाली लगेगा, और उसे हम कहते हैं कि आराधना है। और इस तरीके से हम आराधना का मतलब को हम लोग बहुत सीमित कर देते हैं। पहली बार जब वचन में आराधना शब्द का इस्तेमाल किया गया था, किस विषय में इस्तेमाल किया गया था? सॉरी, नहीं, इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम कब? हाँ, जब इसहाक को वो ले जाने वाला था, उसका बलि चढ़ाने वाला था, तब वो 3 दिन का यात्रा था, अगर आपको याद है। जब परमेश्वर उसको बोले जिस स्थान से उसको उस पर्वत की चोटी तक 3 दिन का यात्रा था, और वो अपने दासों के साथ गया, इसहाक अपना पुत्र और अपने दासों के साथ गया, और तब अपना दासों को कहता है कि तुम यहीं ठहरो, क्योंकि सच्चा आराधना केवल पिता पुत्र के साथ ही कर सकता है, पुत्र के साथ ही कर सकता है। और इब्राहिम अपना पुत्र इसहाक के साथ ही कर सकता है। वो दासों को पर्वत के नीचे छोड़ता है, और तब वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैं आराधना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब वो उस पहाड़, उस पर्वत को चढ़ रहा था, ठीक है, वो चढ़ रहा था, तो उसको क्या बहुत हल्का हल्का लग रहा था? उसको हल्का हल्का लग रहा था? नहीं, उसको क्या बहुत मीठा मीठा विचार उसके मन में आ रहा था? लेकिन वो था आराधना। पहली बार जब आराधना का जिक्र किया गया है पूरा, कोई गिटारिस्ट नहीं था वहां पे, कोई बैंड नहीं था वहां पे। अगर आप पुराना नियम में आराधना किधर होता था? मंदिर में होता था, ठीक है। अब मन में आप वापस मंदिर में जाइए, आप बाहरी
आंगन में प्रवेश कर रहे हैं, फाटक खुला, आप अंदर प्रवेश किए, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि क्या हो रहा है। बहुत सारा अलग अलग चीज हो रहा है पुराना नियम का मंदिर में, ठीक है। याजक लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग आराधना कर रहे हैं, बहुत सारा चीज हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पूरा रिलीजियस सर्विसेज चल रहा है और आप फाटक के अंदर प्रवेश करते हैं और आप बाहरी आंगन में हैं, आपके सामने मंदिर है, वेदी है और हाथ धोने का वो पात्र है, पानी का पात्र है, सब कुछ है। आपका कान में पहला चीज कौन सा आवाज आएगा? आप कौन सा वो पहला चीज रहेगा जिसको आप सूंघेंगे, और कौन सा वो पहला चीज है जिसके ऊपर आपका आंख तुरंत पड़ जाएगा? एग्जैक्टली हाँ, बैल, बकरी, मेमना, ये सब का आवाज आपके कान में आएगा, और खून का गंध आपके नाक से आएगा। आप सूंघ पाएंगे और आप देखेंगे वो सब जानवर सच में मतलब उनको बांधा जा रहा है और उनका गला काटा जा रहा है और वो लोग चीख रहे हैं। वो था आराधना, वो था आराधना का चित्र पुराना नियम में, वो था आराधना का चित्र पुराना नियम में। और मैं पूछना चाहता हूं कि कितना बार आराधना के दौरान वो चित्र आपके मन में आता है जो यीशु मसीह आपके लिए किया? भाइयों बहनों, बात हल्का लगने का नहीं है, बात एक अंदर में खालीपन रहने का नहीं है। बात है कि क्या हम आराधना में, जैसे हम लोग गा रहे हैं, आराधना का अंत ये है, मकसद ये है कि हम लोग को देख पाए, प्रभु को जान पाए, वो जो किए क्रूस पे वो। और अगर हम उस स्थान, आराधना का मकसद यही है कि हम उस स्थान तक पहुंच पाए, उस स्थान तक पहुंच पाए। आराधना का मकसद ये नहीं है कि आपको अच्छा लगे गाना, जो भी आपको अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है, लेकिन वो मकसद नहीं है। आराधना का मकसद ये नहीं है कि आप वो गीत का धुन के द्वारा आपको हल्का लगे। शायद आपको हल्का लग सकता है, शायद आपको भारी लग सकता है, वो मकसद नहीं है। क्या आप यीशु मसीह तक पहुंचे? क्या आप उनको देख पा रहे? क्या आप उनका बलिदान का गंभीरता को महसूस कर पा रहे हैं? यह है मकसद। यीशु मसीह, और ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का एक मकसद था आने का, कि वो चाहते थे कि उनका आनंद हमारे अंदर पूरा हो। यूहन्ना का 17:13, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। अपने चेलों के विषय में कह रहे कि ये चेले मेरे आनंद को अपने आप में पूरा पाए। 15:11, यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी कि यीशु मसीह का आनंद और चेलों का आनंद अलग था। जैसे कि अगर आपका कंपनी में आपका कोई नौकर है, कोई एम्प्लॉय है जो आपके लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छा से काम किया और आपका नाम रोशन किया, उससे आपको एक आनंद मिलता है। तब एक दूसरा किस्म का आनंद मिलता है जब आप अपना बेटा बेटी का स्कूल जाते हैं और वहां पे वो फर्स्ट आया है, या स्टेज में खड़ा होके वो बोल रहा है कि मेरा डैड, मेरी मम्मी के वजह हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका ही योगदान है मेरे जीवन में। उससे आपको एक अलग आनंद मिलता है। दोनों में अलग आनंद मिलता है। एक जो एक दास आपको आनंद दे सकता है अच्छा से काम करके, और दूसरा जो एक पुत्र, दोनों काम करेंगे, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन पुत्र जो आनंद देता है और दास जो आनंद देता है, वो दोनों अलग है, वो दोनों अलग है। वैसे ही अगर आप अपने एम्प्लॉइज को जो कंपनी में काम करते हैं उनको बोले ये है प्रोजेक्ट, ये करो, और वो लोग उसको ठीक से नहीं कर पाए, तब उनसे नाराज होंगे, दुखी होंगे, खेदित होंगे क्योंकि प्रोजेक्ट ठीक से नहीं हुआ। लेकिन जब आपका बेटा रिपोर्ट कार्ड घर लेके आता है कि वो फेल हो गया, वो दुख अलग है, वो दुख अलग है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आनंद अलग होता है, दुख अलग होता है, और एक पुत्र का आनंद और एक पुत्र का दुख और भी ज्यादा गहरा रहता है
और यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि देखो, वो चेलों पे लगातार उनको देख रहे थे, ये 3.5 साल लगातार उनका जिंदगी को देख रहे थे और देख रहे थे कि तुम्हारा आनंद बहुत शैलो है, बहुत ऊपरी ऊपरी है, गहरा नहीं है, बहुत छिंचला टाइप का है, गहरा नहीं है, इट्स नॉट डीप। तुम्हारा, हाँ, तुम में आनंद है, लेकिन मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरा आनंद तुम में रहे। कैन यू इमेजिन एक ऐसा किस्म का आनंद आप में आ जाए कि चाहे जो प्रॉब्लम हो वो आनंद उस चीज को निगल लेगा, आप आनंद कभी नहीं खोएंगे। यू नो, इट विल बी अमेजिंग। मोस्ट ऑफ हम लोग का सिकनेस स्ट्रेस, ठीक है, बहुत सारा हम लोग का सिकनेस, बॉडी पेन स्ट्रेस के वजह से, हम लोग सो नहीं पाते हैं समय में, स्ट्रेस के वजह से, डर के वजह से, किस्म किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग कलीसिया में बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, एंग्शियस हैं और जिंदगी में गलत निर्णय बार बार लेते रहते हैं, गलत लोग से दोस्ती करते रहते हैं, गलत चीजों में अपना समय बिताते रहते हैं। वाई? आनंद नहीं है, का आनंद नहीं है। प्रभु डायरेक्ट एकदम निशाना को देख लें और बोलें कि प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव जॉय, और हम लोग सिर खुजला के बोलते हैं नहीं, आई थिंक आई नीड अ जॉब, नहीं, हमको लगता है कि हमको नौकरी। लोग का ध्यान इधर उधर ना हो। लूक का 10 का 17, 20 और 21, लूक चैप्टर 10 वर्स 17, 20 एंड 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चेलों के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह हर एक का आनंद को देख रहे थे। ठीक है, ये देखिए, वे 70 आनंद के से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु। ठीक है, ये उसके 72 डिसाइपल्स, ठीक है, ये 72 डिसाइपल्स अब 70 डिसाइपल्स आनंद के साथ वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये उनका आनंद है, ये उन चेलों का आनंद है। हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। अब 20, तो भी अब यीशु मसीह कह रहे हैं, तो भी इसमें आनंदित। देखें, ये लोग आनंद के साथ आए, यीशु मसीह बोले वो आनंद गलत है, they are happy and God is saying don't be happy। अब देखिए वर्स 21, क्योंकि एक मिनट, अगर मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आनंदित मत हो इसमें, तो यू शुड, आपको ये मन में नहीं रखना चाहिए कि गॉड डजंट वांट अस टू बी हैप्पी, बिकॉज ही वांट्स अस टू बी हैप्पी, लेकिन बोल रहे हैं कि आपका आनंद गलत है। चेलों को बोल रहा है, संसार को नहीं बोल रहा है। संसारिक लोग तो अलग अलग चीजों में आनंदित होते हैं, यहाँ पे ये लोग सेवकाई करके आ रहे हैं, सफलता प्राप्त किए हैं सेवकाई में और उसमें आनंदित हो रहे। यीशु मसीह बोल रहे हैं नहीं, उसमें आनंदित मत हो। तब यहाँ पे देखिए, उसी घड़ी, बस अगला पद में ही लिखा हुआ है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। कौन भर गया आनंद से? यीशु मसीह। यीशु मसीह। अब ये देखिए यीशु मसीह का आनंद, वो पवित्र आत्मा से भर कर में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों के ज्ञान को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे। चेले वापस आते हैं आनंद के साथ, हम लोग ये किए, हैप्पी अबाउट दैट। तब यीशु मसीह खुद आनंद से भर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बट मेरा आनंद का क्या कारण क्या है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं आनंदित इसलिए नहीं हो रहा हूं कि मेरा चेला सब सफल हुए, नहीं, मैं आनंद इसीलिए पा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, पर मैं परमेश्वर का काम को देख पा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? हे पिता, तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर इन बालकों पर, ये पिता का काम है। यीशु मसीह देख रहे हैं कि पिता क्या किए, ये ज्ञान को, ये सब कुछ को प्रकट नहीं किए ज्ञानियों को, परिचय, ये ज्ञान, ये भेद प्रकट किए, बालकों को प्रकट किए। ठीक है, बालकों को प्रकट किए। और पर यीशु मसीह देख पा रहे हैं कि पिता क्या किए, और पिता के काम में यीशु मसीह आनंदित हो रहे हैं। चेले अपने काम में आनंदित हो रहे थे, यीशु मसीह पिता के काम में आनंदित हो रहा है। अंतर को देखें। अब मैं आपसे पूछता हूं, विल गॉड एवर फेल? ठीक है, तो अगर आपका आनंद उनके काम से जुड़ा हुआ है, तो आपका आनंद कभी भी
मतलब कभी भी ऐसा होगा कि आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपका आनंद कभी भी घट जाएगा? नहीं, नहीं, क्योंकि द ऑब्जेक्ट ऑफ योर जॉय विल नॉट बी योर वर्क। क्योंकि संसार के लोग, उनका आनंद उनके काम, उनका सफलता से आता है, यू नो। और ये लड़ाई मैं खुद से भी लड़ता हूं कि प्रभु मुझे काम में सेवकाई में सफलता या असफलता देख के मुझे निराश नहीं होना है, क्योंकि तब मैं अपने काम को देख के आनंद पाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल इन मिनिस्ट्री क्विट। वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो लोग हार मान जाते हैं ताकि और सफलता मिले, और नहीं सफलता मिल रहा है तो छोड़ो, कुछ दूसरा काम करेंगे। एंड बहुत सारे विश्वासी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या तो डिप्रेशन में चलते हैं। क्यों? आज्ञाकारिता में चल रहे हैं लेकिन फिर भी गुस्सा और डिप्रेशन में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी भी अपना काम से आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर का काम से आनंद पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। Many obedient believers are walking in depression. बहुत सारे आज्ञाकारी विश्वासी अभी भी निराश हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना आनंद को अपना काम से पाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह खुद अपना आनंद अपना काम से नहीं पा रहा था, पवित्र आत्मा से भर गया। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है वो अपने काम के ओर नहीं देखता है कि हम कितना किए, हम नहीं किए, मेरा जिंदगी में हम प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ बिगड़ जा रहा है, ये सब नहीं देखता है वो, कि वो कितना बीमार हो गया, कितना तंदुरुस्त है, कितना प्रमोशन मिला, नहीं मिला, ये सब वो नहीं देखता है, वो देखता है परमेश्वर। तो यहां पे आप देखते हैं कि चेलों का आनंद, डिसाइपल्स जॉय बेस्ड ऑन देयर वर्क, उनके काम। यीशु मसीह का आनंद बेस्ड ऑन गॉड, बेस्ड ऑन द फादर्स वर्क, पिता के काम, पिता के काम पे आधारित। लूक चैप्टर 9 वर्स 52 to 55। और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने के ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? क्यों, क्या हुआ? हम लोग गए मांगने के लिए जगह, तो सर रेस्ट करना है, प्रभु को रेस्ट करने के लिए भी जगह नहीं दिया। प्रभु बोलिए, अभी हम लोग आग बरसा देंगे। ठीक है, अगला पद। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मतलब तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मेरे अंदर नहीं है, तुम्हारा मन मेरा मन अलग है। तुम अभी भी दास हो और मैं पुत्र हूं। तुम दास हो, तुम दास जैसा सेवा कर रहे हो। तुम देखे कि काम नहीं हो रहा है, और बहुत सारे पास मेरा चर्च छोड़ोगे तो आग, बीमारी, भूकंप, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। श्राप, मतलब श्राप, एक किस्म से श्राप देने का हो गया। और यहाँ पे वो लोग भी चले थे और ये लोग भी चले हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि आग गिरा देंगे। देखिए कैसे इनका आनंद तुरंत हट जाता है। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा मकसद है कि मेरा आनंद तुम में रहे, और तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा। चलिए देखते हैं यह आनंद आता कैसा है। रोमियो का 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। ठीक है, पवित्र आत्मा में आनंद है, जॉय इन द होली गोस्ट। ठीक है, धर्म, धार्मिकता, राइटियसनेस, धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। ओके, धार्मिकता से ही मिलाप और आनंद उत्पन्न होता है। ओके, राइटियसनेस प्रोड्यूसेस पीस एंड जॉय। ठीक है, धार्मिकता से ये मेल मिलाप परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपका जो विवेक हमेशा खेदित रहता है, आपका विवेक जो हमेशा दुखी रहता है और आप निराश रहते हैं,
और कभी कभी आपको चर्च आने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि अंदर में आपको अशुद्ध लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ मेल नहीं है। परमेश्वर के साथ वही व्यक्ति मेल पा सकता है जो धर्मी है, जो धार्मिकता में चल रहा है। अगर आप धार्मिकता में चल रहे हैं तब परमेश्वर के और आपके बीच में मेल रहेगा। ठीक है? परमेश्वर, धार्मिकता को समझिए कि वो एक गेट पास है। ठीक है? धार्मिकता एक गेट पास है। इट डज नॉट मैटर हम अगर सबको बता देंगे कि आई वर्क इन टाटा स्टील, अगर मेरे पास गेट पास नहीं है, कोई मायने नहीं। अगर आप लोग सब बोले, मेरा परिवार ही बोले नहीं ये टाटा स्टील में काम करते हैं, इट डज नॉट मैटर। चाहे पूरा जमशेदपुर भी बोल दे कि हम टाटा स्टील में काम करते हैं, लेकिन जब तक टाटा स्टील हमको गेट पास नहीं देता है, आई कैन नॉट गो इन। ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कितना अच्छा नागरिक हैं। इवन इफ यू आर द बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड आपको मिला है, स्टिल अमेरिका कैन डिनाई यू वीजा, क्योंकि वीजा, पासपोर्ट यहां से आपको मिल सकता है लेकिन वीजा वहां से मिलता है। आप वहां पे जाके एयरपोर्ट में बोलिए कि नहीं, आई एम द बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, डज नॉट मैटर, कोई मायने नहीं रखता। देयर से वेयर इज द वीजा, वीजा किधर है? ग्रीन कार्ड वो लोग देंगे, वीजा वो लोग देंगे। तो इट डज नॉट मैटर कि मैं कितना अपने आप को अच्छा भला समझता हूं, जब तक परमेश्वर मुझे अच्छा, एक अच्छा व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति नहीं देखता है। और परमेश्वर जैसे हम मुझ पे वो धार्मिकता का मोहर डाल देते हैं, तब परमेश्वर और मेरे बीच शांति, यानी कि आई कैन गो थ्रू द यूएस एयरपोर्ट, आई कैन गो थ्रू टाटा स्टील का गेट, मेरे पास गेट पास है तब। वाई? दैट इज अ साइन ऑफ माई पीस एंड द अदर थिंग। और दूसरा चीज जो धार्मिकता देता है वो है आनंद, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हमें पुत्र का आनंद चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू बिकम राइचियस, पहले हमें धर्मी बनना है, पहले हमें धर्मी बनना है। धार्मिकता इतना जरूरी क्यों है? परमेश्वर धार्मिकता मतलब एज इफ परमेश्वर आनंद और शांति को के ऊपर एक ताला मार दिया है, और वो ताला का नाम है धार्मिकता। परमेश्वर शांति और धार्मिकता को एक कमरा के अंदर बंद कर दें और बोल रहे हैं तुम धार्मिकता का चाबी लाओ, तभी ये ताला खुलने वाला है। मतलब यू कैन, आप चाहे आपको जो कोशिश करना है कर लीजिए। इफ यू थिंक, मतलब संसारिक तौर से अगर आप कोशिश करेंगे, नया कपड़ा, नया चीज, सब जॉब, नौकरी, ये सब कुछ, मतलब ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाट, इफ यू थिंक कि मतलब रीचिंग योर ड्रीम्स will make you happy, look at people who have become what you want to become. Whatever, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप उनको देखिए जो ऑलरेडी बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, या जो पा चुके हैं जो आप पाना चाहते हैं। मे बी जो लोग यहाँ पे ओल्ड है, दे आर लाइक फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन नौकरी। जो लोग यंग है वो लोग नौकरी चाहिए उससे। जो लोग और उम्र में बढ़ गए, नहीं मेरा परिवार एक सुंदर है, स्टिल प्रॉब्लम होता है, स्टिल वो लोग दुखी हैं। आनंद ये सब से नहीं जुड़ा हुआ है। परिवार आपको वो आनंद नहीं दे सकता है। और यीशु मसीह यही समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद, मेरा मकसद है कि मेरा आनंद तुझ में रहे, तुम में रहे। ओके, तो ये धार्मिकता, वाई डज गॉड, धार्मिकता यानी कि हम लोग बोलते हैं लाइक I'll just ask a question. We do. Good girl or bad girl? We do. Are you a good girl? हाँ, ठीक है। तो in her eyes, she is righteous. ठीक है। You ask all the children, वो लोग बोलेंगे we are good girls. ठीक है। It does not matter. जब तक वहां से वीजा नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम लोग सब एक दूसरे को गुड, राइचस जितना भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक परमेश्वर हम लोग पे धार्मिकता का मोहर वो छाप नहीं डालेंगे, जो बोलना है बोल दीजिए एक दूसरे को, जो बोलना है अपने बच्चों को बोल दीजिए, उनको समझा दीजिए, पट्टी पढ़ा दीजिए, कोई फायदा नहीं। वही मायने रखता है। और आपको जानना है कि वो क्या बोल रहे हैं। आप अपना काम को देख के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक काम नहीं किए थे 30 साल तक,
कोई चमत्कार, ये सब कुछ नहीं किए थे, फिर भी मैं अति प्रसन्न हूँ। परमेश्वर बोले यू आर गुड, आई एम प्लीज विथ यू। हम खुद, यीशु मसीह नहीं बोले देखो मेरा काम को देखो, देखो मेरा कारपेंट्री शॉप। तो हम लोग को अपना काम देखना होता है, हम लोग को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है पेरेंट्स को, ये दिखाने के लिए कि हम काबिल हैं। हम लोग को परफॉर्म करना होता है, ऑफिस में अचीवमेंट्स लाना होता है, ताकि ये साबित कर सके अपने आप को कि हम काबिल हैं, हम अच्छे हैं, हम कमा रहे हैं। धार्मिकता परमेश्वर के लिए बेहद जरूरी है। भजन का 118, 19 और 20, Psalms 118 verse 19 and 20। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याकूब का धन्यवाद करूंगा। यानी कि परमेश्वर के उपस्थिति में अगर आपको प्रवेश करना है तो कौन सा द्वार आपके लिए खुलना पड़ेगा? धार्मिकता का द्वार खुलना पड़ेगा। Until the gates of righteousness is not opened, you cannot enter। ठीक है, अब कौन ये धर्म के द्वार से घुस सकता है? 20वां पद, यहोवा का द्वार यही है, इससे कौन प्रवेश करने वाला है? हाँ, धर्मी प्रवेश करेंगे। स्वर्ग में एक द्वार है, उसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, कैथलिक्स थिंक कि वो द्वार के ऊपर लिखा हुआ है वर्जिनिटी। ठीक है, इसलिए वो लोग का फादर एंड ऑल दे आर ऑल सेलिब्रेट, बट वो द्वार का नाम वर्जिनिटी नहीं है, वो द्वार का नाम है धार्मिकता। प्लीज जिसका भी फोन बज रहा है ऑफ कर दीजिए। ओके, यहां ध्यान दीजिए। हाँ, वो द्वार का नाम है धार्मिकता। भजन का 24 एंड 3 और 4 पद। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहोवा के पर्वत यानी कि परमेश्वर का उपस्थिति कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा होता है? ओके, अगला पद, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। ठीक है, ये 2 चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लीन हैंड्स, ठीक है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध, ये दोनों चीज रहना चाहिए। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात और की ओर नहीं लगाया और ना कपट के साथ शपथ खाई। ठीक है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, क्लीन हैंड्स एंड अ प्योर हार्ट, दैट इज द पर्सन जिसको परमेश्वर कहेंगे ठीक है तुम ठीक हो। द रेस्ट ऑफ एवरीबडी एल्स हु इज नॉट, जिसको परमेश्वर वो मोहर नहीं दे रहे हैं कि तुम ठीक हो, जिसको ये मोहर नहीं मिलता है कि यू आर अ मैन ऑफ क्लीन हैंड्स एंड अ प्योर हार्ट, यू आर अ राइचियस मैन, गो टू हेल। बस, इट डज नॉट मैटर आप कितना चर्च गए, कितना ज्यादा चर्च गए, कितना अलग अलग चर्च के, कितना बाइबल स्टडी गए, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। इट डज नॉट मैटर अगर आप अपोस्टल पॉल का भी वो आपके लिए प्रार्थना की, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अंत में अगर जब आप जांचे जाएंगे, आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, आपके काम निर्दोष नहीं हुए, आप नरक जाएंगे, आप नरक जाएंगे। नहीं लेकिन हम चर्च जाते थे, इट डज नॉट मैटर। नहीं हम बहुत प्रार्थना किए, काम नहीं, वो सब कोई मायने नहीं रखता है, आप नरक जाएंगे। नहीं लेकिन मैं एक अच्छा पिता था, वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपकी पत्नी भी बोले कि आप एक अच्छा पति थे, वो कोई मायने नहीं रखता है जब तक कि परमेश्वर नहीं कहे कि आप धर्मी थे, जब तक कि परमेश्वर नहीं कहे कि आप धर्मी थे। भजन का 1:5, जल्दी 1:5, इस कारण दुष्ट यानी कि जो धर्मी नहीं है, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। या देखिए, या तो आप धर्मी हैं या तो आप दुष्ट हैं, या तो आप धर्मी हैं या तो आप पापी हैं, बस 2 ही कैटेगरी है, 2 ही कैटेगरी है। अगर परमेश्वर आप पे अपना धार्मिकता का मोहर को नहीं डाले हैं, दैट्स इट, यू आर गॉन। कैन यू इमेजिन, इतना समय आप लगातार जीटीसी आए, आप इतना डिसीजन लिए, नहीं हम अब जीटीसी ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपना बीमारी का अवस्था में भी चढ़ जाएंगे, आप ये, इट विल बी यूजलेस अगर आप परमेश्वर के नजरों में उस दिन धर्मी नहीं ठहरे। तो अगर आप कोई लेवल पहुंचना मांगते हैं अपने जिंदगी में, जिसको आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपसे खुश होंगे, डोंट थिंक इट इज ज्वाइनिंग जीटीसी इज दैट लेवल।
डोंट थिंक, ये मत सोचिए कि हम बाइबल स्टडी जाएंगे तो आप परमेश्वर, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर अपना लेवल आपके लिए नीचे करके जीटीसी बना दिए हैं। वो स्वर्ग का फाटक के ऊपर नहीं लिखा हुआ है चर्च अटेंडेंस, स्वर्ग का फाटक के ऊपर लेबल नहीं टांगा हुआ है कौन स्टडी अटेंड किया, स्वर्ग का फाटक के ऊपर नहीं लिखा हुआ है किसके पास गहरी बातों, भेद की बातों का ज्ञान था। क्या लिखा हुआ है? धार्मिकता। तो अगर आप कोई लेवल पहुंचना चाहते हैं, एक ही लेवल है आपके लिए और मेरे लिए पहुंचना, और वो लेवल क्या है? धार्मिकता। धार्मिकता। मार्क का 10, 17 और 18। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 एंड 18। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, ये यीशु मसीह के बारे में बात किया है, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, अगला पद। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर। ठीक है, वाई डू यू कॉल मी गुड? तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? तू मुझे धर्मी क्यों कहता है? तू क्यों कहता है कि मैं ठीक हूं, मैं एक अच्छा ठीक सिखाता हूं? क्यों वाई डू यू कॉल मी ए गुड टीचर? नो वन इज गुड। अब प्रॉब्लम ये है, ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आ रहा है और कह रहा है यीशु मसीह को, लॉर्ड यू आर गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर, और टीचर बोल रहे हैं कि नो वन इज गुड, मतलब टीचर के अनुसार जो नाप है गुडनेस का, ओके होने के लिए, और ये व्यक्ति के अनुसार जो नाप है, दोनों में बहुत अंतर है। स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स में 35% पास, मेडिकल एग्जाम्स में 50%। क्या हो गया अचानक से? स्कूल में 35% वाज गुड इनफ, काफी, मतलब काफी था, है कि नहीं? अचानक से अब आप मेडिकल स्कूल ज्वाइन करेंगे, वहां पे क्या कितना मांग रहा है? 50% मांग रहा है। एक जगह का स्टैंडर्ड आपको पास करने के लिए दूसरा जगह से अलग है, दूसरा जगह से। यहां पे आप देखिए, यीशु मसीह बोल रहे हैं, नहीं, तुम्हारा स्टैंडर्ड गलत है, जो जिस नाप से तुम मुझे नाप रहे हो वो गलत है, और जिस नाप से तुम अपने आप को नापते हो, जाहिर है वो भी गलत होगा। तुम्हारा नापने और तौलने का जो नाप है, जो स्तर है, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि परमेश्वर का क्या नाप है, कैसे वो हमें जांचते हैं, क्या नाप है वो, जिससे वो हमें धर्मी ठहराएंगे या हमें दोषी ठहराएंगे। What is the standard of God? Because maybe आज आप घर में एकदम सुबह से आप ये थे कि नहीं, हमको चर्च जाना है, यू फेल्ट गुड, आपको अच्छा लगा करके कि हम चर्च। मैं बता दे रहा हूं, जो स्टैंडर्ड है जो आपको पहुंचना है, इट इज नॉट चर्च अटेंडेंस और चर्च सेटअप, इट इज राइचियसनेस। वो व्यक्ति को गेट पास मिलेगा, वो व्यक्ति को परमेश्वर कहेंगे यू आर ओके, यू आर गुड, यू आर गुड इनफ। व्यवस्था विवरण का 6 का 24 और 25। परमेश्वर का धार्मिकता का क्या स्तर है? ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 20-25। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदा हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी। ठीक है, अगला पद। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी रखे, तो वो हमारे लिए, दैट विल बी आवर राइचियसनेस। ठीक है, यू वांट टू बी राइचियस। परमेश्वर पुराना नियम में बोलते हैं, ठीक है, पुराना मतलब वचन पुराना वाचा देते समय बोलते हैं, आई हैव गिवन यू ऑल माई लॉज, सारा नियम कानून सारे विधि दे दिए हैं। यू वांट टू बी राइचियस, ओबे ऑल ऑफ इट। वो हर एक विधि का पालन करो, दैट विल बी राइचियसनेस फॉर यू, और तुमको मिल जाएगा गेट पास स्वर्ग के लिए, और वो स्वर्ग का फाटक तुम्हारे लिए खुल जाएगा। बस इट इज एज सिंपल एज दैट। हर एक नियम, हर एक कानून, हर एक विधि को मानिए, बस।
अब पुराना नियम में इजरायलियों के लिए, इजराइल का देश के लिए पुराना नियम में बहुत मतलब ऑब्वियसली हम लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं बिकॉज हम लोग इजराइलाइट नहीं है, ठीक है। पुराना नियम उनके लिए था, लेकिन राइचियसनेस का स्टैंडर्ड नहीं बदलता है, ठीक है। लॉज बदल सकता है, परमेश्वर अब सबको स्वर्ग में लाने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे देखो हमको तुमको भी धर्मी ठहराना पड़ेगा। तो पुराना नियम में हम ये सब आज्ञा सब दिए थे, और अगर वो देश, इजराइल का देश में से कोई भी व्यक्ति वो सब आज्ञा मानता तो वो धर्मी होता, वो धर्मी होता। नया नियम में हम लोग को अलग अलग आज्ञा दिया गया है। ये पुराना नियम का आज्ञा है, हमारे लिए नहीं है। खतना और अलग अलग चीज वो सब हमारे लिए नहीं है। खाना पीने के विषय में जो उनको आज्ञा दिया गया था वो सब हमारे लिए नहीं, हम लोग के लिए एक दूसरा सेट ऑफ नियम कानून विधियां हैं, और उसके अनुसार अगर हम लोग वो सब आज्ञा को रखेंगे, वो नियम कानून को रखेंगे, आई एम गारंटिंग यू विल गो टू हेवन, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है। बट उसके जगह कोई दूसरा आज्ञा या उस परमेश्वर का आज्ञा के बजाय परमेश्वर का नाप को, परमेश्वर का धार्मिकता का स्तर को अपने नीचे मत करिए। जो आज्ञा है, क्योंकि याद रखिए वीजा वहीं से आने वाला है, तो जो आज्ञा है उसको मन में रखिएगा और उसके अनुसार चलिए, यू विल गो टू हेवन, गारंटीड यू विल गो टू हेवन। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ, जो परमेश्वर हम लोग को राइचियसनेस के लिए, वो हम लोग को वो वीजा देने के लिए, स्वर्ग का फाटक हम लोग के लिए खुलने के लिए, वो क्या वो स्टैंडर्ड है। ओके, पहला हम लोग देखेंगे मत्ती का 5वां अध्याय 21 से 23। गुड। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग यानी कि पुराने नियम में कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड का योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। ओके, 23 यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या आप कभी भी अपने भाई, अपने बहन, अब यहां पे 23 में देखिए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहीं तू स्मरण करे कि मेरा भाई के मन में मेरी ओर कुछ विरोध है, मुझे नहीं मालूम क्या का विरोध है, आपका भाई, आपकी बहन, कोई विरोध, कुछ बात है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। ठीक है, पहले परमेश्वर बोले कि अपने भाई से क्रोध मत कर, अपने भाई से क्रोध मत कर। उसको ज्यादा ध्यान मिला, उसको ज्यादा आशीष मिला, वो क्रोध का कारण नहीं रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। लोग उसको ज्यादा समझते हैं तुमसे, वो क्रोध का कारण नहीं रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। जब लोग हमको कॉल करके बोलते हैं हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, वो हमको धोखा दिया, हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, वो हमको धोखा दी है, क्यों? वो ये साबित कर दी कि तुम बुद्धू हो और आसानी से तुम्हारा एडवांटेज लिया जा सकता है, इसीलिए तुमको खराब लग रहा है कि नहीं? तुम अपने आप को सोचते थे कि तुम बाप रे बहुत अच्छा, एकदम चतुर हो, और कोई मतलब तुम बहुत स्पिरिचुअल हो, क्या क्या डिसर्नमेंट है तुम में, बहुत वाइज हो, तब कोई ऐसे ही गहरा व्यक्ति आके अच्छा से तुमको धोखा दिया, इतना 1-2 साल से अच्छा से तुमको धोखा दिया, और अब हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। वो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाए, इसीलिए तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। कितना बार लोग हम लोग का घमंड को तोड़े हैं, और हम लोग के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध, गुस्सा, और उसके ऊपर से यीशु मसीह बोल रहे हैं जो क्रोध और गुस्सा और कहता है कि वो निकम्मा है, वो मूर्ख है, वो तो नरक से उसको डरना चाहिए, क्योंकि नरक का आग उसके लिए अब और भी ज्यादा उठ रहा है। उसके ऊपर से ये दुष्ट व्यक्ति, ठीक है, जो अंदर में क्रोध रखा है, क्योंकि वो व्यक्ति मेरा घमंड को तोड़ा, क्या वो व्यक्ति धर्मी है? नहीं। तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? नहीं। और ऊपर से अगर सोचिए वो व्यक्ति जो अंदर में क्रोध कर रहा है अपना भाई, अपनी बहन के प्रति, क्योंकि वो मेरा घमंड तोड़ा, क्योंकि वो ये साबित कर दिया कि मैं बेवकूफ हूं,
जैसा सोचिए, पतरस गुस्सा हो रहा था वो लड़की पे जो जिसके वजह से वो इनकार किया, जिसके पूछने पर वो यीशु मसीह को इनकार किया, वो तो बेवकूफी होता। क्योंकि वो देखिए वो गुस्सा हो रहा था, वो लिखा है कि वो गाली बोल रहा था। ही स्टार्टेड कर्सिंग। मतलब पतरस को गुस्सा आ गया था उस समय, जब लोग बार बार हम तुमको देखें, हम तुमको देखें, हम तुमको देखें, वो गाली बोलने पे उतर गया। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम मेरा कायरता प्रकट कर रही हो, तुम मेरा घमंड को तोड़ रही हो, तुम मेरा वीक स्पॉट्स को एक्सपोज कर दे रही हो। तो उसके अंदर बस उतना ही नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में, अंदर में क्रोध है और उसके ऊपर से अब इतना कपट कि चर्च में आके ऑफरिंग दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बार आपके मन में आपको मालूम था कि आपका भाई और आपके बीच में आपकी बहन उठाव है, क्रोध का विषय है, लेकिन तो वो व्यक्ति क्या स्वर्ग जाएगा? उसके लिए धार्मिकता का फाटक और वहां पे स्कैनर लगा हुआ है। हा? जैसा आप देखते हैं जगह, अलग अलग जगह मेटल डिटेक्टर होता है, आपको उसके थ्रू जाना होता है कि नहीं? वहां पे एक तो सिक्योरिटी गार्ड है, वो चेक करेगा तो साउंड आ रहा है कि नहीं। तो तो स्वर्ग में आप जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत, उसके पास परमेश्वर उसको कुछ डिवाइस दिया है जिससे वो पता कर सकता है कि आपका हाथ शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है या नहीं। वो डिवाइस लेता है, जैसा सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं। हाथ आगे करो, ठीक है, हाथ पीछे करो, छाती सामने करो। अगर कोई आवाज नहीं आया तो वो फाटक अपने आप आपके लिए खुल जाएगा। ये पहले ही नियम है जहां पे हम लोग देख रहे हैं अभी। तब वो फाटक आपके, नहीं हम जीटीसी जाते थे, नहीं चलने वाला है। नहीं, हम बाइबल स्टडी गए थे, नहीं चलना। नहीं, हम अपने बच्चों को एस्टैब्लिश किया, हम लोग को अच्छा क्रिश्चियन स्कूल में, नहीं, ये कुछ नहीं मायने रखने वाला है। उस दिन अगर पकड़ा गया तो पकड़ा गया। अगर आप बिना अपना हृदय में, बिना शांति, बिना मेल मिला, अगर आप ऑफरिंग दिए, आप कपट से भरे हुए दुष्ट व्यक्ति हैं, और वो उस दिन वो परमेश्वर आपको पकड़ लेंगे। दूसरा आ गया मत्ती का 5:27 से 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अगर आप आइटम सॉन्ग देखें, that's it। अगर आप आइटम सॉन्ग कभी भी देखें, तब उस दिन जब वो स्वर्गदूत अपना हाथ आपका छाती के सामने रखेगा, वो आइटम सॉन्ग बजेगा, वो बजेगा, एंड वो द्वार नहीं खुलने वाला है। हर एक वीडियो, हर एक जो कुछ भी, हर एक इमेज, अगर आप रास्ता में चलते समय, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जैसे परमेश्वर के एक दास ने कहा था, फर्स्ट लुक इज नॉट सिन बट द सेकेंड वन इज। ठीक है, अगर कोई कम कपड़े में कोई लड़की आगे सामने में, ठीक है, आपको नहीं मालूम था वो आ जाएगी सामने में, ठीक है, आपका आंख लगे, लेकिन अगर आपका सिर अब घूम रहा है, अगर आपका सिर घूम रहा है, अगर आपका आंख उस व्यक्ति पे, उस स्त्री पर बना हुआ है गौन, वो फाटक आपके लिए नहीं खुलेगा, वो फाटक आपके लिए नहीं खुलेगा, चाहे लड़की या लड़का, व्हाटएवर। क्योंकि आजकल लड़कों को भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स बना दिया गया है, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बना दिया गया है। तो अगर आपके आंख कोई लड़का, कोई भी लड़की के शरीर पे लगा हुआ था, उस दिन आप पकड़ा जाएंगे। क्या वो व्यक्ति धर्मी है? चर्च आता था, लेकिन चर्च आने के पहले सड़क पे लड़की को देख रहा था, या वो जवान बहन कोई लड़का को देख रही थी चर्च जाने के बाद, या चर्च में बैठे बैठे उसका ध्यान कोई लड़का पे था, क्या वो स्वर्ग जाने वाला है? नहीं। उस दिन हृदय का सब कुछ प्रकट हो जाएगा।
सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रिपोर्ट्स फॉर अडल्ट्री। इंडिया हाईएस्ट रिपोर्ट्स, वन ऑफ द हाईएस्ट रिपोर्ट्स फॉर, एंड इंडिया में बहुत लोग को, हम अडल्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हम डिवोर्स के बारे में नहीं बात कर रहे। समाज की वजह से यहाँ पे इंडिया में लोग डिवोर्स नहीं करते हैं, लेकिन अडल्ट्री बहुत चलता है, अडल्ट्री बहुत चलता है। एंड इंडिया में बहुत सारे परिवार में एक पोल किया गया था जिसमें पति पत्नी बोले कि अडल्ट्री, 70% विमेन सेड कि अडल्ट्री इज नॉट ए सिन। लोग बोले कि वो पाप नहीं है, वो अगर हम लोग अपने हस्बैंड को अटेंशन नहीं देंगे तो हो जाता है, और वो हम लोग को, और मतलब हम लोग को बस जगाने के लिए वो एक यंत्र है ताकि हम लोग का रिश्ता वापस। ये पाप है परमेश्वर के नजरों में, ये पाप है परमेश्वर के नजरों में, याद रखिए। पास्टर जेम्स एक चीज कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हम लोग एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, सोचिए कि हम लोग को रांची जाना है, ठीक है, 2 गाड़ी में, मैं एक गाड़ी में, आप लोग एक गाड़ी में, ठीक है। यहां से लगभग सोचिए 60 किलोमीटर में आता है निर्मल ढाबा, ठीक है। मैं आपसे अगर 1 घंटा पहले निकल गया और 60 किलोमीटर का रफ्तार में जा रहा हूं तो मैं 1 घंटा में निर्मल ढाबा पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और आप भी अगर 1 घंटा बाद शुरू करते हैं तो 1 घंटा में आप भी वहीं पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तब तक मैं और आगे 60 किलोमीटर पहुंच गया हूं। हम लोग के बीच में लगातार कितना डिस्टेंस रहेगा, 60 किलोमीटर का, ठीक है। लगातार जाते रह सकते हैं, जाते रह सकते हैं, जाते रह सकते हैं लगातार। अगर वही स्पीड हम लोग पकड़े हैं, हम लोग के बीच में लगातार उतना डिस्टेंस रहेगा और आप हमको देख नहीं पाएंगे, आप हमको देख नहीं पाएंगे, और आपको लगेगा कि हम बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं। अब प्रॉब्लम यह है, आत्मिक रीति से अगर सोचिएगा, हम लोग संसार से तो बहुत दूर हैं, ठीक है, हम लोग संसार से तो बहुत दूर हैं, लेकिन हमको लगता है कि संसार कुछ साल पहले जहां पे हम लोग हैं वहीं पे था, और हम लोग अपना जगह बदल दिए हैं। हम लोग संसार का दिशा में पहुंच गए हैं। लाइक हम बता रहे थे कल कि 1970s का कोई भी साइकेडेलिक रॉक कॉन्सर्ट को देखना इज द सेम। कौन जगह बदला? चर्च अपना जगह बदला है। संसार तो वैसे ही है, संसार तो और संसारिकता में आगे बढ़ गया है, लेकिन चर्च जो पहले ऐसा नहीं था, अभी 1 घंटा बाद पहुंचा है वो जगह में। और क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं संसार देखो उतना दूर है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग संसारिक नहीं हुए हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, देखो तुम पिछले कुछ महीना में, पिछले कुछ साल में अपना जगह छोड़ के कितना संसार की ओर बढ़ चुके। पहले एल्विस प्रेस्ली जब टीवी में आके नाचता था, उसको लोग बैन कर दिए थे, पूरा कपड़ा सब कुछ पहन के उसको लोग बैन कर दिए थे। और अब क्रिश्चियंस, हम लोग ऐसे ऐसे चीज सबको देखते हैं। परमेश्वर बोलेंगे तुम अपना जगह छोड़ दियो, तुम धार्मिकता का जगह को छोड़ दियो, तुम धार्मिकता का जगह को छोड़ दियो। अगला विषय मत्ती का 5:33, मैथ्यू 5:33। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। और वर्स 37, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, इससे बढ़कर होता है, वह बुराई से होता है। और इंग्लिश में देखिए, इट कम्स फ्रॉम इविल। वो दुष्टता है। ओके, सो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अगर आप कभी भी कमिटमेंट दिए हैं कि आप ये करेंगे और वो कमिटमेंट से आप हट जाते हैं,
प्रभु का शपथ, ठीक है। आप मतलब आप कमिटमेंट देते हैं कि प्रभु मैं ये करूंगा। प्रभु आप प्रार्थना में प्रभु को बोले, या प्रभु को बोले प्रभु मैं ये करना बंद कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, और आप वापस उसको करते हैं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं तब तुम्हारे हृदय में क्या है? दुष्टता है, क्योंकि तुम बोल के फिर से फिर गए, तुम बोल के फिर गए, वो दुष्टता है। कितना बार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को देखिए, कितना बार आप परमेश्वर के सामने शपथ खाए कि प्रभु मैं बदलूंगा, मैं ये छोड़ दे रहा हूं, मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं छोड़ दे रहा हूं, उसके बाद वापस किए। या प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं अपने आप को देता हूं, प्रभु मैं ये कमिटमेंट देता हूं प्रभु कि हर महीना प्रभु, या हर साल, या हर हफ्ता प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु आपकी सेवा में मैं अपने आप को दूंगा, या मैं अपना धन खर्च करूंगा, प्रभु मैं ये देना, मैं ये अलग कर रहा हूं, प्रभु मैं अपने आप को अलग करूं, मैं अपना समय को अलग करूं, मैं अपना धन को अलग कर रहा हूं, प्रभु आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए मैं समर्पण कर रहा हूं, प्रभु। और आपका हाँ नहीं था, आपका नहीं था। जो व्यक्ति परमेश्वर को झूठ बोलते रहता है और कुछ समय के बाद फिर लेता है, क्या उसके लिए उस दिन वो धार्मिकता का फाटक खुलने वाला है स्वर्ग में? चाहे वो जितना भी चर्च आया, नहीं। ये है नए वाचा का नियम धार्मिकता के लिए। इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। मत्ती का 6:1 आपके लिए मैं लिख देता हूं। पहले वाले क्रोध के विषय में, दूसरा वाला शारीरिक लालसा के विषय में, तीसरा वाले झूठ के विषय में, और चौथा वाला रिलीजियस वर्क, धर्म के काम। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ, वो फाटक नहीं खुलेगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यानी कि कभी भी चर्च आने के पहले जब आपको मन किया नहीं आज चर्च नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगा उस समय पास्टर कॉल करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम आना बंद कर दिए हैं, यानी कि आप उस दिन, उसके बाद जब चर्च गए, आप क्यों गए चर्च? दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। या पवित्र आत्मा आपको चोटिल कर रहा था कि नहीं ऑफरिंग मत डालो, ऑफरिंग मत डालो, तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में मेल नहीं है, ऑफरिंग मत डालो, लेकिन आप ऑफरिंग डाले, क्यों? बगल वाला क्या सोचेगा? जब भी आप एक धर्म का काम किए हैं, क्योंकि आपको ये पड़ा हुआ था कि लोग आपके बारे क्या सोचेंगे, कि लोग आपके बारे क्या सोचेंगे। अगर आप कभी अपने निजी जिंदगी में आप कुछ किए या कुछ धर्म का काम किए, लेकिन आप बताने मांगे ताकि किसी को खुश कर पाए, किसी को इम्प्रेस कर पाए। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप अधर्मी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए नहीं किए, क्योंकि आप पिता के लिए नहीं किए, लेकिन पिता ये जो कलीसिया को स्थापित किया है उसका आप इस्तेमाल किए। पिता जो वचन दिए हैं, जो धार्मिकता के काम अलग अलग दिए हैं, ये सब कुछ काम नहीं। हम प्रेयर नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कितना बार हम लोग बहुत कुछ किए हैं बस दिखाने के लिए। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो दिखाने के लिए धर्म का काम करता है वो धर्म सच में नहीं है, क्योंकि वो धर्म के लिए नहीं कर रहा है, उसका वजह सांसारिक है। कितना बार धर्म का काम करने के बाद लोग निंदा नहीं सह पाते हैं, लोग बैड रिपोर्ट नहीं सह पाते हैं, क्योंकि हम धर्म का काम किए, मेरे खिलाफ इल्जाम क्यों उठ रहा है, हमको आदर के बजाय निरादर क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग धर्म का काम किए आदर के लिए। ये सब कुछ अधर्म में गिनाएगा। अगला मत्ती का 6:12 हमारे एटीट्यूड्स। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ठीक है? तो
डैनियल पहले क्या करना है? पहले क्षमा करना है और तब क्षमा मांगना है, राइट? अब मैं आप लोग से पूछूंगा, कितना बार आप बिना क्षमा किए क्षमा मांगे थे? You cannot stand before God and ask for forgiveness if you have not forgiven. God does not even give you the right to ask for forgiveness. परमेश्वर आपको वो दर्जा ही नहीं देते हैं कि आके मुझसे क्षमा मांगो अगर आप पहले क्षमा किए नहीं हैं। अगर हृदय में आप किसी को क्षमा नहीं किए हैं, ठीक है, और दिन भर उस व्यक्ति से, अपने पत्नी से गुस्सा थे या किसी से गुस्सा थे, आज वो ऐसा किया, वो ऐसा बोला, और रात में आप जाके अपना रीति रिवाज के रूप में प्रेयर करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, गॉड विल नॉट हियर आपका प्रार्थना को, क्योंकि आपको वो दर्जा परमेश्वर दे नहीं रहे। वो दर्जा आपको तब मिलेगा क्षमा मांगने के लिए अगर आप पहले क्षमा किए हैं। Until you have forgiven, you cannot ask for forgiveness. क्योंकि अगर आप सच में क्षमा मांग रहे हैं और आपको सच में लगता है कि आपका पाप इतना बड़ा है, यानी कि आपको यह भी महसूस होना चाहिए कि दूसरा का पाप आपका पाप से छोटा है। और अगर आप इतना हिम्मत करके बोल रहे हैं, प्रभु मेरे सारे पापों के लिए, मेरा बड़ा बड़ा पाप जिसकी वजह से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मुझे क्षमा कर, यानी कि आपके नजरों में दूसरों का पाप आपका पाप से छोटा रहना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आपकी वजह से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, और वो जो पाप किया वो तो बस आपका नाम को मिट्टी में मिलाया है ज्यादा से ज्यादा, वो तो बस आपका काम को और बिखरा दिया है और भी बर्बाद कर दिया है। आप तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए। इसीलिए जब तक आप क्षमा नहीं किए हैं, और कितना बार आप सोचिए, कितना बार आप हृदय में कड़वाहट रख के नहीं धोएंगे, नहीं, आप नहीं धुल पाएंगे। तो कोई व्यक्ति जो इतना कपट के साथ बिना दूसरा व्यक्ति को क्षमा किए परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है, वो व्यक्ति के लिए क्या स्वर्ग का द्वार खुलेगा? एंड इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर। ये पैसा के बारे में बात किया जा रहा है, कर्ज के बारे में बात किया जा रहा है। परमेश्वर यहाँ पे क्लियरिंग के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, यहाँ पे फॉरगिवनेस के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि प्रभु मैं ये उसके विरुद्ध में इसे पाप नहीं गिनूंगा कि वो नहीं लौटाया, मैं वो व्यक्ति नहीं लौटाया, मैं इसे पाप नहीं गिनता हूं प्रभु। मैं उस वजह से उससे गुस्सा नहीं रहूंगा प्रभु, मैं क्योंकि वो नहीं लौटाई तो प्रभु मैं उसे ऐसा नहीं कि मैं प्रभु उसे क्षमा नहीं करूंगा, मैं इसे एक पाप जैसा गिनूंगा। नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु। वो नहीं लौटाया है, मैं इसे उसके खिलाफ नहीं गिनूंगा प्रभु, मैं इस विषय को उसके खिलाफ नहीं गिनूंगा। यानी कि आप प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, उसके पहले यू शुड बी क्लियर इन योर हार्ट कि लॉर्ड हम जिसको भी लोन दिए हैं, लॉर्ड आई फॉरगिव। वो लोग लौटाए नहीं लौटाए, कभी भी हम उसको पाप नहीं गिनेंगे उनके खिलाफ, कभी भी हम उसको पाप नहीं गिनेंगे उनके खिलाफ। अब देख रहे हैं कि ये दर्जा जिसमें हम लोग को पहुंच के तब परमेश्वर से क्षमा मांगना है, उतना आसान नहीं है। क्योंकि जब पैसा का बात आता है तब हम लोग का फॉरगिवनेस बहुत सकरा हो जाता है, तब हम लोग का फॉरगिवनेस बहुत सकरा हो जाता है। मत्ती का 6 का 19 और 21, यहां पे परमेश्वर बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां ऊपर लिखते हैं, पृथ्वी में चीजों और पृथ्वी पे हम लोग के अलग अलग रिश्तों के विषय में। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सीन लगाते और चुराते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ठीक है, पौलुस का याद है एक वचन, पौलुस फिलिपियंस में कहता है कि मैं ये सबको क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। मैं जो मेरा लाभ के लिए था, मैं उसे हानि समझता हूं ताकि मैं मसीह को पा सकूं। I consider this all rubbish so that I may gain Christ.
है कि नहीं? अब कोई भी आज्ञा है क्या वचन में कि कूड़ा इकट्ठा मत करो? हाँ, बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कूड़ा मत इकट्ठा करो? नहीं लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि कूड़ा मत इकट्ठा करो। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज पृथ्वी पे आपका धन नहीं बनना चाहिए। डोंट ट्रेजर एनीथिंग ऑन अर्थ। कोई भी चीज पृथ्वी पे आपका धन, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पे आपका धन नहीं बनना चाहिए। क्या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति को आप धन बना दिए हैं? क्या बैंक अकाउंट आपके लिए धन बन गया है? क्या आपका परिवार, आपके बच्चे आपके लिए धन बन गए हैं? कोई भी चीज अगर आपके लिए धन बन गया है, तब आपका मन वही है। 21 पढ़िएगा, 20 और 21। अच्छा 20 ये है ना? हाँ, अगला। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और अगर स्वर्ग में आप गए और वहां पे स्वर्गदूत फिर से चेक कर रहा है, और अगर स्वर्गदूत को आपका दिल नहीं मिला छाती में, कहाँ है ये हार्टलेस आदमी? इधर आ गया, अपना दिल को वहीं छोड़ के आया। वो व्यक्ति नहीं प्रवेश कर पाएगा। वो व्यक्ति नहीं प्रवेश, क्योंकि उसका हृदय पूरा मूर्ति से जुड़ा हुआ था, पूरा जुड़ा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर इब्राहिम को बोलते हैं, इसहाक जिससे तू प्रेम करता है वेदी पे डालो, वेदी पे डालो। क्योंकि इसहाक को दिल में नहीं रहना चाहिए, वेदी में रहना चाहिए। अगर दिल में है, परमेश्वर के सिवाय, याद रखिए आपका दिल परमेश्वर बनाया है, ठीक है? गॉड हैज मेड योर हार्ट, और आपका दिल को बनाया है अपने लिए, ठीक है? बहुत सारा चीज, जैसे लोग बनाते हैं कोई चीज को कोई वजह से, ठीक है? वैसे ही परमेश्वर आपका दिल को बनाया है अपने लिए। और अगर आपका दिल में परमेश्वर के सिवाय कोई भी दूसरा वस्तु, कोई भी दूसरा व्यक्ति आके वास करना शुरू कर देगा, अशुद्धता फैलेगा। जैसे आपके बॉडी बना हुआ है आपका खून के लिए, कोई दूसरा चीज अगर अंदर आ जाएगा, अचानक से इन्फेक्शन फैलेगा, आपका खून अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। वैसे ही आपका दिल परमेश्वर के लिए बनाया गया है। कोई भी दूसरा चीज अगर उसके अंदर आया, उस दिन आपका दिल पता चलेगा कि आपका मन अशुद्ध था, और स्वर्ग का फाटक आपके लिए नहीं खुलेगा। तो आपका मन किन चीजों से भरा रहता है, किन चीजों से पे आपका मन लगातार लगा रहता है, वो जांचिए, वो देखिए। ये है धार्मिकता का नाम, ये है धार्मिकता का नाम। इसके अनुसार आप चलेंगे, जरूर, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। अगर आप इसके अनुसार चलेंगे तो गॉड सेज यू आर गुड, यू विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड।